नमस्कार, मैं हूँ रहबत सिवारी और आप देख रहे हैं एडी टीवी 72 नेटवर्क। एक लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने रूबरू हैं। कुछ समस्याएं थी, परेशानियां थी, मुश्किलें थी, सेहत नहीं ठीक थी, इसीलिए हम आपके सामने नहीं आ सके। हालांकि कड़ाके की ठंड है, हाथ का पाँव ठंड है, लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। जो जहाँ है बिस्तरों में है, कंबल में है, लिहाफ में है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बहुत तेजी से साथ इस टाइम बढ़ी हुई है। राजनीतिक गलियारे में तापमान अगर देखा जाए तो 100 से ऊपर पहुंच चुका है। उनको किसी तरह की कोई ठंडक नहीं लगेगी। मान मनौवल का दौर चालू हो गया है, रूठों को मनाए जाने का दौर चालू हो गया है। और ऐसे दौर में उन रूठों को भी मनाया जाने लगा जिनके ऊपर पहले तो कार्रवाई किया, पहले तो उनके ऊपर FIR दर्ज कराया, फिर उसके बाद अब पहुंच गए मान मनौवल करने, हाथ पैर जोड़ने, मनाने के लिए कि चलो भाई, हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, आ जाओ हमारे पास और हमारी तरफ से प्रचार करो। ये भी भूल गए कि आखिर हमने इनके साथ पिछले दिनों किया क्या था। ये भी भूल गए कि आखिर हमने इनको धमकी कितनी दी थी। लेकिन सारी चीज़ें भूल चुके हैं, सारी चीज़ें दूर कर दी गई और अब आ गए दरवाजे पर। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर आए, बैठ गए, चाय की चुस्कियाँ लिया, मान मनोवर किया, नाम दिया गया शिष्टाचार मुलाकात। ये एक नया शब्द राजनीतिक गलियारे में फिर से सामने आ गया और इसे कहा जाने लगा शिष्टाचार मुलाकात। अब ये शिष्टाचार मुलाकात किस लिए है, क्यों है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन ये शिष्टाचार मुलाकात किस हद तक आगे जाएगी, क्या गुल खिलाएगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, आचार संहिता लागू हो चुकी है और पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। अब हो रहा है कि किसी तरह से रूठों को मना लिया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि डूबती हुई कश्ती पर शायद ही कोई सवार होने की कोशिश करे और डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए जो नाविक है वो किसी न किसी तरह से उसको साहिल पर लाने का प्रयास भी करता है और वही इस टाइम मौजूदा समय में हो भी रहा है। सभी के अपने अपने दावे हैं, सभी को 300 से ऊपर सीटें मिल रही हैं। भाजपा कहती है हम 300 सीट से ऊपर पा रहे हैं, सपा कहती है हम पा रहे हैं, कांग्रेस कहती है कि हम पा रहे हैं। बहरहाल सभी ने सबके अपने अपने दावे हैं। वह सारे दावों की बातें तो हम बाद में करेंगे। आज तो सिर्फ हम छोटी सी बात करेंगे, शिष्टाचार मुलाकात। आपको याद होगा वर्ष 2019 में जब NRC CAA को लेकर आंदोलन चल रहा था, उस समय लखनऊ में घंटाघर चौक में इसको लेकर दूसरा शाहीन बाग बनने के बातें की जा रही थी। शाहीन बाग को बढ़ चढ़कर बताया भी जा रहा था। गोदी मीडिया ने उसको काफी उछाला भी था कि शाहीन बाग बनाया जा रहा है, NRC का विरोध किया जा रहा है। तरह तरह की बातें वहां पे बैठने वालों पर की जा रही थी और लगातार केस पर केस जोड़े जा रहे थे। उस समय ये भी नहीं सोचा जा रहा था कि 2 ही साल बाद, 3 साल बाद चुनाव है, इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन नहीं, तरह तरह के केस लगातार दर्ज किए जाते रहे, दबाव बनाया जाता रहा कि किसी तरह से इसको दूसरा शाहीन बाग बनने से बचा लिया जाए। उस समय अगर आपको याद होगा, अगर नहीं भी याद है तो आप पेपर उठा के देख लीजिएगा या यूट्यूब पे भी देख लीजिएगा कि 2019 में जब CAA का विरोध चल रहा था, घंटाघर चौक पे जब इसका धरना प्रदर्शन चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, उस समय लखनऊ के वैश्य धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने जब इसका विरोध किया तो योगी सरकार ने न सिर्फ उनके ऊपर केस दर्ज कराया, FIR दर्ज कराया, बल्कि इनाम भी घोषित कर दिया। इसके अलावा भी अन्य जो उलमाए कराम थे, जिन्होंने भी इस NRC का CAA का विरोध किया, उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जरूर की गई। लेकिन अब क्या हुआ, शिष्टाचार मुलाकात होने लगी, गलबैयां होने लगी, सारे मान मनोवल किए जाने लगे, रूठों को मनाए जाने का काम चलने लगा। शुरू हो गया मान मनोवल का। जाहिर सी बात है कि ये मान मनोवल, ये रूठों को मनाना
आगे कितना गुल खुलाएगा ये आने वाला समय ही बताएगा। एक दिन पहले योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक न सिर्फ मौलाना कल्बे जवाद साहब के पास पहुंचे बल्कि यासूब अब्बास के पास पहुंचे और तो और मौलाना सैफ अब्बास के पास भी पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, सैफ अब्बास साहब ने बहरहाल मेहमान आए थे, इस्तकबाल किया, बैठाया, बैठो, चाय की चुस्कियां भी लिया। जो ठंडा था, माहौल ठंडा था, वो गर्मा गया, लेकिन जो गर्माहट थी वो ठंडी भी हो गई। 2019 से कड़वाहट भुला दी गई और एक बार फिर से मीठी चाय पीकर, पता नहीं वो गुड़ की चाय थी कि शक्कर की चाय थी, बहरहाल मीठी चाय पीकर उन सारी कड़वाहट को दूर कर दिया गया। मान मनोबल हुआ। जब बाहर निकले ब्रजेश पाठक जी तो कहा कि हाँ, ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी, ये कोई चुनावी मुलाकात नहीं थी। जाहिर सी बात है, उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात तो कहा, लेकिन राजनीतिक गलियारे में ये राजनीति से प्रेरित मुलाकात को माना जा रहा है। इसके कितने दूर, कितना इसका पैगाम क्या जाता है, ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। क्या ये मौलाना सैफ अब्बास साहब की गली तक ही सीमित रहेगा या फिर लखनऊ की गलियारों तक जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मौलाना कल्बे जवाद साहब से भी उन्होंने मुलाकात किया। ये तो उसी समय इसकी गोटियां बिछने लगी थी जब शिया वक्फ बोर्ड का गठन हो रहा था, जब शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की तैयारी चल रही थी कि किसको बनाया जाए। ये तो उसी समय से गोटियां बिछानी शुरू कर दी थी, उसी समय से डोरे डालने शुरू कर दिए गए थे मौलाना कल्बे जवाद साहब पर, क्योंकि जाहिर सी बात है उस समय जो चेयरमैन जिनको भंग किया था, इनको हटाया गया था, जो आज जितेंद्र त्यागी बनकर जेल में बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है उनको हटाया गया। अब जब अली जैदी साहब को चेयरमैन बनाया गया, उसी समय ये क्लियर हो गया था कि मौलाना कल्बे जवाद साहब से आखिर में कहलवाया जाएगा कि आप किसको वोट दीजिए। बहरहाल अभी तो उन्होंने कहा नहीं कि किसको वोट दीजिए, लेकिन एक दिन पहले जिस प्रकार से ब्रजेश पाठक जी ने जाके उनसे मुलाकात किया, शिष्टाचार मुलाकात किया, मीठी मीठी चाय पी के मुलाकात किया, हो सकता है चाय में मिठाई डाल के भी खाया हो। बहरहाल जो भी हुआ, शिष्टाचार मुलाकात किया। उस मुलाकात के बाद बाहर आके बोले कि इस तो शिष्टाचार मुलाकात थी, राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। बहरहाल चौक इलाके में क्या होता है, इसका क्या गुल खिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि लंबे समय से राजनाथ सिंह के करीबी माने जाने वाले मौलाना यासूब अब्बास साहब से भी इन्होंने मुलाकात किया, शिष्टाचार मुलाकात किया। वहां पे भी गुड़ की चाय हो या शक्कर की चाय हो, बहरहाल पिया जरूर। 3 जगह चाय पिया, वो भी मीठी वाली चाय पिया। कड़वाहट दूर हो गई, जितनी करेले की कड़वाहट थी वो सब दूर हो गई। बहरहाल अब आगे आगे और किससे शिष्टाचार मुलाकात होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे हम और भी विधानसभा चुनाव को लेकर अब हमने शुरू किया है, तो आपको नई नई चीजें जो कि पर्दे के पीछे हो रही हैं, उस पर्दे के पीछे को भी हम सामने लाएंगे और आप तक हम पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको सही जानकारी सभी समय पर आपको मिलती रहे। और हाँ, एक चीज़ और भी कि हमारे चैनल की तरफ से वरिष्ठ पत्रकार NDTV के रहे जनाब कमाल खान को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको जन्नत में जगह फरमाए। आमीन सुम्मे आमीन। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।